CH-17 अद्वितीय वीर सिंह, अंश की अग्निप्रेक्षा। वहीं लंदन, यूके में हम देख पा रहे थे कि एक बड़े से 5 स्टार होटल के एक आलीशान वीआईपी रूम में एक लड़का अपने पेट के बल सोया हुआ था। उसकी कमर से नीचे तक की बॉडी बेडशीट से ढकी हुई थी, तो वहीं वो शर्टलेस सोया था, जिसकी वजह से उसकी सफेद पीठ कमरे में पड़ रही हल्की सी रोशनी की वजह से अभी चमक रही थी। वो लड़का बड़ी चैन से सो रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है, जो अभी उस बेड के साइड में मौजूद टेबल पर रखा हुआ था। फोन की रिंगटोन की वजह से उस लड़के की नींद डिस्टर्ब होती है और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने फोन को रिसीव करता है। वो लड़का अपने फोन को स्पीकर पर रखकर चिढ़ते हुए आगे वाले शख्स से कहता है, "स्पीक नाउ इडियट, अदरवाइज आई विल डिस्कनेक्ट दिस फोन कॉल।" उस लड़के की भयानक आवाज सुनते ही आगे से वो शख्स उससे कहता है, आई अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग योर स्लीप सर, बट आई वॉन्टेड टू रिमाइंड यू दैट यू हैव टू लीव फॉर मुंबई। उस शख्स की बात सुनकर वो लड़का अपनी बंद आंखें खोलता है और फिर अपने फोन में टाइम चेक करता है। जैसे ही उसकी नजर टाइम पर पड़ती है, वो अपनी ऊंची और सर्द आवाज में उस शख्स पर चिल्लाता है जो इस वक्त दूसरी तरफ से लाइन पर था। वो लड़का उस शख्स पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, "आर यू स्टूपिड और लॉस्ट योर ब्रेन समवेयर? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना टू रिमाइंड मी। यू आर 10 सेकेंड्स लेट मिस्टर नील मेहता, और मुझे मेरा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने वालों से सख्त नफरत है। इसका मतलब तुमने गलती की है तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना, तो आई एम कटिंग योर दिस मंथ्स सैलरी। ये तुम्हारी छोटी सी गलती थी तो छोटी सी पनिशमेंट मिली, बट अगर आगे से तुमने ध्यान नहीं रखा ना नील, तो मैं तुम्हारे पूरे साल की सैलरी कट कर दूंगा।" एज यू नो कि अद्वितीय वीर सिंह को उन लोगों से कितनी नफरत है जो उसका बेवजह टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे लिए मेरा टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है, यू गेट इट? तभी आगे से नील डरी सहमी हुई आवाज में अद्वितीय से कहता है, "वाई यस सर, आई गॉट इट एंड आई प्रॉमिस आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। सॉरी सर।" तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में नील से कहता है, "नील मार्क, अद्वितीय का पर्सनल बॉडीगार्ड, से कहकर मेरा जेट रेडी करवाओ। मैं अभी अगले 15 से 20 मिनट में यहाँ से निकल रहा हूँ।" अद्वितीय का ऑर्डर सुनते ही वो बेचारा चुपचाप अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और झट से अपनी तरफ से फोन कट कर देता है। इधर ये अद्वितीय अपनी बॉडी पर से वो बेडशीट उठाता है और फिर बेड पर से उठकर अपने पैरों पर खड़े हो जाता है। तो ये है हमारे कहानी के दूसरे या फिर मेन हीरो। वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। अद्वितीय वीर सिंह। अद्वितीय की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, अंश से भी ज्यादा। उसकी हजेल आइज, बहुत शार्प एंड प्रोमिनेंट फेशियल फीचर्स, दूध सा सफेद रंग और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी मस्क्यूलर बॉडी एंड 6 पैक्स अब्स, 6 फीट 3 इंच की हाइट, शार्प जॉलाइंस और उस पर उसके पतले पिंक लिप्स। अद्वितीय के सीने, दिल पर एक तिल था जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम दिखने में मदद करता था। बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह पर्सनालिटी थी उसकी। अद्वितीय की उम्र लगभग 28 से 29 के बीच में ही थी, पर इतनी छोटी सी उम्र में ही उसमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी और समझ आ गई थी। आज अद्वितीय के पास सब कुछ था सिवाय उसके माँ बाप के, क्योंकि उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अपने पेरेंट्स का एकलौता बेटा होने की वजह से उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था जिसे वो अपना कह सके। पर हाँ, उसकी लाइफ में 2 लोग ऐसे थे जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था, और यहाँ तक कि वो दोनों के लिए भी अद्वितीय उनकी जान से बढ़कर था। वैसे ये 2 लोग कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। अद्वितीय के पेरेंट्स की मौत जब वो सिर्फ 10 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, और तब से वो अकेला उन 2 शख्स की मदद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। उसे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना था, जिसमें
उसके डैड वीर का सपना था कि उनका बेटा आगे जाकर उनका सारा बिजनेस संभाले और दूसरी तरफ अद्वितीय की मम्मा आदिति का सपना था कि उसका छोटा सा बेटा उसके जैसा ही सबसे बेस्ट डॉक्टर बने क्योंकि वो खुद एक नंबर 1 सर्जन थी। अद्वितीय को अपने डैड और मम्मा दोनों का ही सपना पूरा करना था तो उसने उनके सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। वैसे तो अद्वितीय का दिमाग बहुत तेज होने की वजह से उसने अपनी स्टडी वक्त से पहले ही पूरी कर ली और फिर सबसे पहले अपनी मम्मा का सपना पूरा करने के लिए उसने मेडिकल की स्टडी पूरी करके उसमें सर्जन की डिग्री हासिल की और फिर अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए उसने थोड़ी बिजनेस की ट्रेनिंग लेकर अपने डैड का बिजनेस भी संभाला। ये दोनों चीजें एक साथ संभालते हुए उसे पहले बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पर उन दो लोगों के सपोर्ट की वजह से उसने सब कुछ हासिल कर लिया। आज अद्वितीय वीर सिंह दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल सर्जन भी था, पर उस पर इस वक्त बिजनेस का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसने अपने पहले प्रोफेशन सर्जन से थोड़ी दूरी सी बना ली थी। पर आज भी उसमें वही काबिलियत थी जो बाकियों में होती है और आज भी वो बहुत ही इमरजेंसी और क्रिटिकल केसेस ऑपरेशंस अटेंड करता था। इस वक्त अद्वितीय सिर्फ अपने बॉक्सर पर था तो बिना समय गंवाए वो वहां से बाथरूम की तरफ चला जाता है और कुछ 10 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आता है। अभी सिर्फ एक टॉवेल उसकी कमर पर लटक रहा था। वो जल्दी से अपने ब्लू कलर के 3 पीस सूट में रेडी होता है और फिर वहां से निकल जाता है। पर जब अद्वितीय बाहर आता है उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की सांसें तेज हो जाती है। तभी एक लड़की वहां मौजूद दूसरी लड़की से कहती है, "Have you seen him that he is a very hot and most sexiest boy like every girl wishes, but he has so much attitude and ego, he did not even give the girls a bouquet. I wish his girlfriend I can become but he was not ready to be my friend, so the matter of his becoming my boyfriend is very far away. Leave it yaar, it is not in my luck. But how lucky that girl will be, that she will take him as her boyfriend or husband." दूसरी लड़की भी अपनी फ्रेंड की बातों से सहमत होती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर अद्वितीय भी उसके प्राइवेट जेट में मुंबई के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अजमेर शरीफ दरगाह में अथर्व अंश का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, "नो अंश, तू ये नहीं करेगा। देख यार, यहाँ आग में जलता हुआ अंगारा है और ये कोई मजाक नहीं है भाई, प्लीज। और वैसे भी क्या गारंटी है कि तेरे ये करने के बाद हमारी नूर ठीक हो जाएगी?" अथर्व की बात सुनकर अलेक्स और ईशान भी अपना सिर हिलाते हैं। तभी वहां खड़े इमाम अथर्व की तरफ देख मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, "उसके करिश्मे पे कभी सवाल नहीं करते बेटा। वो जो भी करते हैं और जैसा भी करते हैं वो सबकी भलाई के लिए ही होता है।" तभी ईशान इमाम की तरफ देख उनसे कहता है, "नहीं, फिर भी नहीं।" तभी ईशान अंश की तरफ देख गिड़गिड़ाते और रोते हुए उससे कहता है, "प्लीज भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे और आप डॉक्टर हो यार, तो आप इस तरह के अंधविश्वासों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? प्लीज भाई, आप ऐसा मत करो, आपको बहुत तकलीफ होगी। नूर को ठीक करने का हम दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं।" तभी अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के ईशान से कहता है, "हाँ तो बिल्कुल सही है इशू की डॉक्टर रेयांश इस तरह के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता, पर मेरी नूर के रेयू करते हैं और इस वक्त मैं कोई डॉक्टर नहीं पर सिर्फ मेरी बेबी लव का रेयू हूँ जो उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। रही बात मेरे दर्द और तकलीफों की, तो मैंने जितने उस मासूम को दर्द दिए हैं ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं चाहिए इशू। अगर मेरे इसी रास्ते पर चलने से वो ठीक हो जाएगी तो मुझे ये भी मंजूर है। मानता हूँ कि वो पूरी तरह से दिमाग से ठीक नहीं होगी पर उसकी जान तो बचेगी ना, और मेरे लिए वही काफी है, बाकी मैं खुद उसके लिए हूँ।" वो तीनों अंश को समझाने की कोशिश करते हैं पर अंश नहीं मानता और आखिर में वो तीनों हार मान लेते हैं। तभी अंश उस दहकते हुए अंगारों की तरफ बढ़ता है जो अभी उनसे थोड़ी दूरी पर नीचे जमीन पर ही बिछाए हुए थे।
उस अंगारों की आंच उन्हें इतनी दूरी से ही महसूस हो रही थी, पर अंश बिना उसकी परवाह किए उन अंगारों की तरफ बढ़ रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग अंश को वहां उस हालत में देखकर बहुत चौंक गए थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोले या फिर उनसे कोई सवाल पूछे। भले ही इस वक्त अंश पूरी तरह से टूटा हुआ था, पर अभी भी उसका ऑरा हमेशा की तरफ डेंजरस और सर्द था। वो सभी बस अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके अंश की तरफ ही देख रहे थे, जो अभी ठीक उन अंगारों के सामने खड़ा था। अभी से ही गर्मी की वजह से अंश की हालत बिगड़ने लगी थी। पहले से ही उसे तेज बुखार था और उस पर उसने पिछले 1.5 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। अंश को जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। थोड़ी सी भी गर्मी से उसका हाल बुरा हो जाता था, और तो और उसका दूध सा सफेद शरीर पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाता और उसके शरीर पर गर्मी से रैशेज पड़ जाते थे। इसीलिए जब भी अंश शॉट से या फिर ऐसी जगह पर से आता था जहां बहुत गर्मी होती है, तो वहां से वापस आते ही अंश सबसे पहले कोल्ड शॉवर लेता था, क्योंकि उसकी स्किन भी थोड़ी सेंसिटिव थी। अंश को बहुत अच्छे से पता था कि उससे हल्की सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, पर उसके आगे तो आग में दहकते हुए अंगारे थे जो अंश के लिए बेहद नुकसानदायक थे। पर फिर भी अपनी चिंता किए बिना अंश जैसे ही अपना एक पैर उठाता है और उन अंगारों पर रखता है, तभी उसकी एक भयानक चीख निकलती है, मम्मा। उस चीख के साथ अंश झट से अपना पैर वापस खींच लेता है। अब तक उसका पूरा शरीर लाल हो चुका था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन अंगारों की आंच अंश को और ज्यादा बेहाल बना रही थी। पर तभी उसके आगे नूर का चेहरा आता है और अंश खुद से कहता है, नहीं, मुझे ये करना ही होगा। मैं नूर को कुछ नहीं होने दे सकता। मेरी जान है वो, और मुझे वो सही सलामत चाहिए। नूर, आपके रेयू आपको कुछ नहीं होने देंगे बेबी। फिर उसके लिए मुझे ये भी करना पड़े तो मैं करूँगा। तभी अंश अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखता है और फिर घबराते हुए कहता है, तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अंश। आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मेरे बेबी लव को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अंश अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, मैंने अब तक उसे सिर्फ दुख और तकलीफें दी है बाबा जी। आज पहली बार मैं उसके लिए कुछ करने जा रहा हूँ, तो इसमें आप मुझे हिम्मत देना और मेरे साथ रहना, ताकि मैं ये इम्तिहान भी बिना किसी रुकावट के पार करूँ। अंश एक बार उन अंगारों की तरफ देखता है और फिर बड़ी हिम्मत करके उस पर फिर से अपना एक पैर रखता है। अपने पैर को रखते ही अंश की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। पर अंश इस बार अपना पैर वापस नहीं लेता, पर अपना दूसरा पैर भी उन दहकते हुए अंगारों पर रखता है। उस यूं अंगारों पर चलता हुआ देख वो तीनों बेबस होकर वहीं खड़े रहते हैं। तभी ईशान रोते हुए अथर्व से कहता है, अथु भाई, अंश भाई को गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती, पर अभी देखो ना कैसे वो बिना डरे इस आग पर चल रहे हैं। तभी अथर्व अंश की तरफ देखता है, जो अभी बहुत हिम्मत के साथ बिना अपनी परवाह किए धीरे धीरे उन अंगारों पर चल रहा था। तभी अथर्व ईशान की तरफ देख उससे कहता है, बेटा, इसे ही तो प्यार की ताकत कहते हैं ना। अंश तो नूर के पैदा होने के पहले से ही उससे प्यार करने लगा था, तो इतनी जल्दी उसका प्यार कैसे खत्म हो सकता है। हाँ, वक्त ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वक्त के साथ उसका प्यार कहीं खो गया था, पर मिटा नहीं था और ना कभी मिटेगा। हम सबको पता है कि अंश का गुस्सा बहुत बुरा है और उसने नूर के साथ जो भी किया वो उसी गुस्से की वजह से किया, पर आज भी उस बच्ची में अंश की जान बसती है, वरना आज वो नूर के लिए यहाँ अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। अंश को सजा देने का हक सिर्फ नूर को है, जिसके साथ इसने बुरा किया है, और अभी जो अंश कर रहा है वो बस एक छोटा सा प्रायश्चित है, पर उसका, अंश का असली फैसला तो वो बच्ची ही करेगी। अथर्व की बात सुनकर ईशान सिर्फ अपना सिर हिलाता है और अंश की तरफ देखता है, जो अभी भी उस दहकते हुए अंगारों पर चल रहा था।
तभी वो तीनों उनके पीछे से किसी की बातें सुनते हैं, जहां एक आदमी दूसरे से कहता है, मैंने सुना था कि रेयांश सिंह राठौड़ बहुत खतरनाक है और जिससे उसकी दुश्मनी होती है ना उस इंसान को वो जीते जी नर्क दिखा देता है। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जिस किसी से भी प्यार करते हैं उसके लिए इस हद तक जा सकते हैं कि सीधे उन जलते हुए कोयलों पर चलने के लिए राजी हो गए। तभी दूसरा आदमी उसकी बात से सहमत होते हुए उससे कहता है, हाँ, कितनी खुशकिस्मत होगी ना वो लड़की जिसको इतना प्यार करने वाला इंसान मिला, जो उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इन अंगारों पर चल रहा है। उन दोनों की बात सुनते हुए वो तीनों अंश की तरफ देखते हैं, जो बस अपने दर्द को दबाए उन अंगारों पर चल रहा था। CH-18 अद्वितीय की बेचैनी और घबराहट। अद्वितीय मुंबई में द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। नूर को अब तक होश नहीं आया था और इसी वजह से वो सब, मायरा, सारा, रागिनी, आर्यन और आरव, अभी बहुत डरे हुए थे। अंश की तरह मायरा ने भी अब तक कुछ भी नहीं खाया पिया था और उसके साथ बाकियों का भी यही हाल था। नूर को होश न आता देख मायरा और सारा बस रोए ही जा रही थी। वो वही रागिनी और आर्यन उन दोनों को संभाल रहे थे। ICCU में इस वक्त मायरा नूर के पास बैठी हुई थी और उसके साथ आरव भी था, पर वो नूर की रिपोर्ट्स पढ़ने में बिजी था। तभी अचानक से नूर की सांसें ऊपर नीचे और बहुत तेज होने लगती है। नूर को ऑक्सीजन मास्क लगाया था पर उसके बावजूद भी उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नूर की बिगड़ती हालत देख मायरा डर जाती है और आरव की तरफ देखते हुए उससे कहती है, भाई डॉल को देखो ना, वो कैसे कर रही है। मायरा की बात सुनकर आरव नूर की तरफ देखता है और जब वो नूर को सिंकिंग करते हुए देखता है वो खुद घबरा जाता है। आरव नूर के पास आता है और उसे चेक करते हुए कहता है, ओ फूके, बच्ची की हालत बिगड़ रही है। तभी वो मायरा की तरफ देख उससे कहता है, मायरा गो आउटसाइड, आई नीड टू चेक हर। पर मायरा अपना सिर में हिलाती है, जिसे देखकर आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मायरा पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, मायरा मैंने कहा अभी के अभी बाहर जाओ, इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, जाओ। आरव मायरा पर चिल्लाता है जिसकी वजह से मायरा रोते हुए बाहर चली जाती है। तो वहीं आरव अपनी टीम के साथ नूर की हालत को थोड़ा स्टेबल करने में लग जाते हैं। वहीं अद्वितीय के प्राइवेट जेट में अद्वितीय इस वक्त अपने लैपटॉप में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहा था, पर तभी अचानक से उसे बहुत घबराहट होने लगती है और यहाँ तक कि उसका माथा भी पसीने से भीग जाता है। पूरे प्लेन में AC चालू होने के बावजूद भी वो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तभी मार्क, अद्वितीय का बॉडीगार्ड, की नज़र अद्वितीय पर पड़ती है और वो अद्वितीय को ऐसे देखकर थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब अद्वितीय की अचानक से ऐसी हालत हो गई थी। पिछले कुछ सालों में मार्क और नील ने अद्वितीय को ऐसे बहुत बार देखा था, पर परेशानी की बात ये थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अद्वितीय के साथ ये सब हो क्यों रहा था जबकि वो फिजिकली बहुत फिट और हेल्थी था। अद्वितीय को ना कोई बीमारी थी और ना ही कोई बुरी आदत जिसकी वजह से उसकी ऐसे अचानक से तबीयत खराब हो जाए। तभी मार्क थोड़ी परेशानी भरी आवाज में अद्वितीय से पूछता है, सर आर यू ओके? इस पर अद्वितीय मार्क की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आई डोंट नो मार्क, मुझे घबराहट हो रही है यार, जैसे हमेशा होती है, पता नहीं क्यों बट आज दिल बहुत घबरा रहा है। तभी अद्वितीय अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो, ये बेचैनी कैसी? इतना कहकर अद्वितीय अपनी आंखें बंद करते हुए बस वैसे ही रहता है, पर तभी अचानक से उसकी बंद आंखों के कोने से कुछ आंसुओं की बूंदें बाहर लुढ़क कर गिरती है,
जिसे देखकर मार्क और नील भी शॉक्ड होते हैं क्योंकि अद्वितीय वीर सिंह खुद कभी रोता नहीं था, पर हाँ, उसकी वजह से बाकी सबको रोना जरूर पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आरव बाहर आता है और उसके बाहर आते ही वो चारों, रागिनी, आर्यन, सारा और मायरा, आरव की तरफ आते हैं। तभी सारा आरव से पूछती है, भाई नूर कैसी है अभी? वैसे ये सवाल तो सारा ने पूछा था, पर उसका जवाब उन तीनों को भी चाहिए था। आरव उन सबकी तरफ देखता है और फिर उन्हें चिंता भरी आवाज में बताता है, नूर की हालत वक्त के साथ और बिगड़ रही है, ऐसे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नूर के लिए ये वक्त सच में बहुत दिक्कतों भरा है, पर अभी के लिए वो स्टेबल है, बट आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर आरव फिर से आईसीसीयू में चला जाता है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में अंश बड़ी मुश्किल से उन दहकते हुए अंगारों का एक राउंड पूरा करता है, पर तभी वो तीनों, अथर्व, ईशान और अलेक्स, जबरदस्ती से उसे उन अंगारों पर से नीचे उतारते हैं। तभी इमाम वहां आते हैं और उन चारों से कहते हैं, अभी शायद खुदा तुम्हारी दुआ कबूल कर ले बेटा। एक काम करो बच्चों, आज के लिए यही रुक जाओ क्योंकि कल यहाँ बाबा का बहुत बड़ा उर्स लगने वाला है, तो कल तुम सच्चे दिल से अगर उनसे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर देंगे। इमाम की बात सुनकर वो तीनों अंश की तरफ देखते हैं और फिर ईशान अंश से पूछता है, भाई क्या आप यहाँ रुकना चाहते हो? इस पर अंश बिना किसी इमोशन के ईशान से कहता है, अगर मेरे यहाँ रुकने से नूर ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ अपनी पूरी जिंदगी रुकने के लिए तैयार हूँ। अंश की बात सुनते ही अलेक्स अंश से कहता है, ओके सर, तो मैं आप तीनों के यहाँ रुकने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करके आता हूँ। अलेक्स वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अंश अलेक्स को रोकता है और फिर इमाम की तरफ देख उनसे पूछता है, बाबा क्या आज रात के लिए हम यही दरगाह में रुक सकते हैं? इमाम उन्हें हाँ में जवाब देते हैं और वो तीनों भी अंश के साथ दरगाह में ही रुकते हैं। ऐसे ही टाइम, रात बीत जाता है। अगली सुबह अद्वितीय का प्राइवेट जेट सुबह सुबह ही इंडिया में लैंड हुआ था, पर अभी भी उसका दिल वैसे ही घबरा रहा था। इस वक्त अद्वितीय मुंबई में उसके अपने शहर में था, पर अभी भी उसकी बेचैनी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई थी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो नील की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, नील आज तो महाशिवरात्रि है ना? नील अपना सिर हाँ में हिलाता है और तभी अद्वितीय उससे और साथ में मार्क से कहता है, तो चलो मंदिर चलते हैं। वो दोनों भी अपना सिर हिलाते हैं और फिर वो शिव मंदिर के लिए निकल जाते हैं। आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में, है वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाई कहर, तो बोलो हर हर हर, तो बोलो हर हर हर। अद्वितीय की गाड़ी एक बहुत बड़े शिव मंदिर से थोड़ी दूरी पर आकर रुकती है क्योंकि महाशिवरात्रि की वजह से आज सभी मंदिरों में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहीं आज उस शिव मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया था जहां अद्वितीय आया था, और वहां मंदिर के बाहर बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें भी लगाई हुई थी। आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वो ही है माला, वो ही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, अंतर मंतर तंतर जागी, है सर्वत्र के स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओमकार है इसी की वाणी, इसी की इसी की इसी की वाणी, इसी की इसी की इसी की वाणी। सबसे पहले मार्क उस गाड़ी से बाहर आता है और फिर वो वहां जमी भीड़ को देखता है और पीछे जहां इस वक्त अद्वितीय बैठा हुआ था। मार्क गाड़ी के पीछे का विंडो नॉक करता है जिसकी वजह से अद्वितीय विंडो का ग्लास नीचे करता है। तभी मार्क अद्वितीय से कहता है, सर हमें गाड़ी यही पार्क करनी होगी, आगे बहुत भीड़ है तो पैदल ही जाना होगा। मार्क की बात सुनकर अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर मार्क अद्वितीय के लिए पीछे का दरवाजा खोलता है तो अद्वितीय अपने मिस्टीरियस ऑरा के साथ बाहर आता है
उसके पीछे नील भी आता है। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता। विष पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता। वो ही शून्य है वो ही इकाई, वो ही शून्य है वो ही इकाई, वो ही शून्य है वो ही इकाई, जिसके भीतर बसता शिवा है। वैसे तो अद्वितीय भी अंश जैसा या उससे भी कहीं ज्यादा फेमस था, पर लोग उसके सामने आने से भी डरते थे क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही बेहद डरावनी पर आकर्षक थी। अद्वितीय अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस मंदिर की तरफ बढ़ता है, पर जैसे जैसे वो मंदिर की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे वहां भीड़ जम रही थी, क्योंकि अद्वितीय को देखने के लिए सभी वहां इकट्ठा हो रहे थे। हाँ, वो बहुत ही मिस्टीरियस था, पर साथ में वो इतना ज्यादा हैंडसम और डैशिंग था कि एक नज़र में ही सभी फीमेल्स का दिल आ जाता था उस पर। नागेंद्र हराया त्रिलोचानाया, बसमंगा रागाया महेश्वराया, नित्याया शुद्धाया दिगंबराया, तस्मै नकाराया नमशिवाया। शिवा त्राहिमाम शिवा त्राहिमाम, शिवा त्राहिमाम शिवा त्राहिमाम। महादेव जी त्राहिमाम शरणागातम, तवम त्राहिमाम शिवा रक्षामम, शिवा रक्षामम शिवा त्राहिमाम। अद्वितीय उन सबको इग्नोर करके और उस भीड़ को चीरते हुए बस उस मंदिर की तरफ ही बढ़ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कौन देख रहा है या फिर उसके आगे कौन है। अद्वितीय को बस अपने काम से मतलब होता था, तो आज भी वो किसी को कोई अटेंशन न देते हुए बस उस मंदिर में चला जाता है और फिर अपने जूतों को नीचे उतारकर मंदिर के अंदर आता है। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है। महादेव महाएकाकी, जिसके लिए जगत है झाकी, जटा में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है, आग से जलना है कैलाशी, शक्ति जिसकी दर्द की प्यासी है प्यासी, हाँ प्यासी। वैसे तो मंदिर के अंदर भी लोगों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, पर अद्वितीय को अपने वक्त की कुछ ज्यादा ही वैल्यू थी, जिसकी वजह से वो लाइन में घंटों तक खड़े रहने के बदले वीआईपी एंट्री से सीधा शिव जी के दर्शन करने पहुंच गया। अद्वितीय का ऑरा ही कुछ इस तरह का था जिससे मंदिर में मौजूद सभी लोग बहुत डर रहे थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बोले। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नंद उसी का बम बम भोले। तभी अद्वितीय शिव जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ता है और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता है, मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये सिर्फ आज ही नहीं पिछले कई सालों से हो रहा है और मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा हूँ भोलेनाथ। कल पता नहीं क्यों तो मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा सिर्फ कल ही नहीं पर अभी इस वक्त भी हो रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझसे मेरी जान, मेरी सांसें छीनने की कोशिश कर रहा है। आप तो शायद सब कुछ जानते होगे ना, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कोई तो जरूर है जिसे मेरी बहुत जरूरत है, पर कौन आई डोंट नो। भोलेनाथ, अगर मेरा शक सही है तो आप जल्दी से उस इंसान को मेरे सामने लाइए, पर अभी के लिए उसे सही सलामत रखिए। जब तक मैं खुद उस इंसान का पता नहीं लगा लेता तब तक वो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल आपको करनी होगी। हर हर महादेव। वही शून्य है वो ही इकाई, वही शून्य है वो ही इकाई, वही शून्य है वो ही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवा है। तो बोलो हर हर हर। अद्वितीय वहां अंदर जाकर शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करता है और अभिषेक के साथ साथ थोड़ी पूजा भी करता है।
पूजा करने के बाद अद्वितीय वहां मौजूद दान पेटी में कुछ पैसे दान के रूप में डालकर एक आखिरी बार शिव जी के आगे हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। जाकर विनाश जा के कैलाश, जाकर विनाश जा के कैलाश। तो बोलो हर हर हर। जा के कैलाश जाकर विनाश, जा के कैलाश जाकर विनाश, जा के कैलाश जाकर विनाश। वो तीनों मंदिर से निकलकर सीधे गाड़ी के पास आते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से पैराडाइज, अद्वितीय के मेंशन का नाम, के लिए निकल जाते हैं। यक्ष स्वरूपाया जट्टाधराय, पिनाका हस्ताथाया संथानाय, दिव्याया देवाया दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय।